मानव नेत्र के लिए जो उसका फार पॉइंट होता है, दूर बिंदु होता है, वह अनंत होता है और उसका जो निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर होता है या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अब यहाँ पर अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको दृष्टि दोष से संबंधित जो भी डाउट हैं वो सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। दृष्टि दोष आपको समझ में आ जाएगा, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या होता है और इसको क्यों निकट और दूर दृष्टि दोष कहते हैं, ये बात आपको समझ में आ जाएगी। फिर इसके पश्चात आपको ये बात भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि निकट दृष्टि दोष में इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होता है और जब करेक्शन करते हैं या उसका निवारण करते हैं तो निवारण करने के पश्चात प्रतिबिंब बनने की क्या प्रक्रिया होती है वह भी आपको क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम आंकिक प्रश्नों को हल करते हैं तो कैसे हम ये समझ पाएंगे कि निकट दृष्टि दोष है या दूर दृष्टि दोष है। यदि कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तु को या दूर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है या नजदीक स्थित वस्तुओं का या दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब व्यक्ति की आंख की रेटिना पर साफ साफ नहीं बन रहा है तो इस प्रकार की घटना को हम दृष्टि दोष कहते हैं। अब बात आती है कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो दृष्टि दोष तो कई प्रकार के होते हैं लेकिन यहां पर मुख्यतः हम 3 दृष्टि दोषों पर अपने को सेंट्रलाइज करेंगे, केंद्रित करेंगे। पहला जो है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। इसके अलावा वर्णांधता है, रतौंधी है, यह सब भी जो है दृष्टि दोष हैं किसी न किसी प्रकार के। तो यहां पर अब सबसे पहले बात करते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है या मायोपिया क्या होता है। तो आप जानते हैं कि मायोपिया में होता क्या है या निकट दृष्टि दोष में होता क्या है। निकट दृष्टि दोष में जो बंदा है ना, उस बंदे को निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर स्थित वस्तुएं उसको स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो वह दोष जिसके कारण किसी व्यक्ति को या पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर रखी वस्तुएं इसको स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, इस प्रकार के दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब देखिए बेटा, इसका कारण क्या है। इसका 2 ही कारण हो सकता है। पहला कारण क्या होता है कि नेत्र में जो लेंस है जिसको आई लेंस कहते हैं, उस आई लेंस की उच्च अभिसारी क्षमता हो जाए या हाई कन्वर्जिंग पावर हो जाए। हाई कन्वर्जिंग पावर होने का मतलब हुआ कि ये जो लेंस लगा हुआ है यह लेंस क्या करे, यह लेंस आने वाली प्रकाश किरणों को यह लेंस के नजदीक या फोकस करना शुरू कर दे तो इसको कहते हैं उच्च अभिसारी क्षमता। तो लेंस की उच्च अभिसारी क्षमता हो जाए या यहां पर कह लें कि यह लेंस क्या हो जाए, लेंस मोटा हो जाए। क्योंकि मोटा जो लेंस होता है इसकी फोकस दूरी क्या होती है, कम होती है। और यहां पर अभी आपको बताया कि इसकी उच्च अभिसारी क्षमता या हाई कन्वर्जिंग पावर इसमें आ जाए। अब वो कैसे आएगा हाई कन्वर्जिंग पावर। देखिए बेटा, आप जानते हैं कि लेंस जो है वो सस्पेंसरी लिगामेंट से जुड़ा होता है। सस्पेंसरी लिगामेंट फिर आगे की तरफ जो है वो सिलियरी मांसपेशी से या पक्षमाभी पेशियों से जुड़ी होती है और पक्षमाभी पेशियां ही दबाव बना करके या शिथिल होकर के लेंस की फोकस दूरी को कम या ज्यादा करती हैं। तो यहां पर यह लेंस मोटा होगा या इसकी उच्च अभिसारी क्षमता होगी। क्यों होगी? जब हमारी जो पक्षमाभी पेशियां हैं, यह पक्षमाभी पेशियां क्या करें, यह पक्षमाभी पेशियां यह शिथिल नहीं हो पा रही हैं और ये रिलैक्स्ड पोजीशन में नहीं आ पा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये हमेशा दबाव बनाए हुए हैं। जब हमेशा दबाव बनाए हुए हैं तो लेंस मोटा रहेगा और जब लेंस मोटा रहेगा तो फोकस दूरी कम हो जाएगी।
दूसरी बात है कि नेत्र गोलक का या आई बाल का आकार बड़ा हो जाए या लंबा हो जाए। तो जब आई बाल का आकार बड़ा हो जाएगा, जैसे मान लीजिए यहां पर हम नेत्र ले रहे हैं और नेत्र में आप जानते हैं कि एक निश्चित इसका आकार होता है, लेकिन कोई ऐसा डिफेक्ट आ जाए और उस डिफेक्ट के कारण यह आई बाल पहले से बड़ा हो जाए। जब आई बाल पहले से बड़ा हो जाएगा तो अब यहां पर देखिए लेंस लगा हुआ है और यहां पर रेटिना है, तो लेंस और रेटिना के बीच में दूरी बढ़ जाएगी। यहां पर रेटिना है तो अब लेंस और रेटिना के बीच में यह दूरी बढ़ गई। जब दूरी बढ़ गई इसका मतलब है कि वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें अब क्या करेंगी, अब रेटिना से पहले ही फोकस हो जाएंगी। जब रेटिना से पहले फोकस हो जाएंगी तब वस्तुएं हमको स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि जब तक वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है तब तक कोई वस्तु हमको साफ और सुगमता पूर्वक दिखाई नहीं देती है। अब चित्रों के माध्यम से हम समझते हैं कि निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है और उसका निवारण किस प्रकार से करते हैं। यहां पर देखिए बेटा, निकट दृष्टि दोष में आपको बताया कि यहां पर निकट की जो वस्तुएं हैं, तो निकट की वस्तुएं इसको क्या दिखाई देती हैं, इसको साफ दिखाई देती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं। और जो प्रतिबिंब है वो कहां बनता है, यह प्रतिबिंब यह रेटिना पर बनता है। प्रतिबिंब यहां पर रेटिना पर बनता है। लेकिन अगर दूर स्थित वस्तुएं हैं तो दूर स्थित वस्तुएं ये हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अब यहां पर देखिए बेटा हो क्या रहा है, यहां पर जब किसी बंदे को निकट दृष्टि दोष हो रहा है तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। तो यहां पर अब जो दूर बिंदु उसका है, यह दूर बिंदु जिसको फार पॉइंट कहते हैं, फार पॉइंट, यह दूर बिंदु क्या हो रहा है, ये दूर बिंदु यहां पर शिफ्ट कर रहा है। किस तरफ शिफ्ट कर रहा है, यह नजदीक आ रहा है, यह नजदीक आ रहा है। तो दूर बिंदु इसका जो कि अनंत होना चाहिए था वह अनंत न होकर के वह शिफ्ट होकर के नजदीक आ जाता है। के लिए दूर बिंदु अनंत पर है और अगर दृष्टि दोष आ जाता है तो दृष्टि दोष आने पर वही जो अनंत पर दूर बिंदु है वह खिसक करके नजदीक आ जाता है, निकट आ जाता है, जिसके कारण इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यहां पर देखिए जैसे कोई वस्तु नजदीक रखी गई है, ये एक एफ वस्तु है या इसका फार पॉइंट जो है वो निकट है, तो फार पॉइंट इसका या दूर बिंदु निकट है। तो अब यहां पर देखिए इससे चलने वाली प्रकाश की किरणें, यहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें, निकट से चलने वाली यह प्रकाश की किरणें जब इस लेंस से टकराती हैं तो लेंस से टकराने के पश्चात इस प्रकार से यह कन्वर्ज होती हैं या यह फोकस होती हैं कि प्रतिबिंब यहां पर रेटिना पर बनता है। प्रतिबिंब यहां पर रेटिना पर बन जाएगा और जब कोई प्रतिबिंब यहां पर रेटिना पर बनेगा तो यहां पर इसका इमेज बन रहा है और यह रेटिना है। तो रेटिना पर जब प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब हमको क्या दिखाई देगा, प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देगा और साथ ही साथ यह प्रतिबिंब हमको साफ दिखाई देगा। लेकिन यदि कोई वस्तु दूर है तो दूर से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, दूर से आने वाली प्रकाश की किरणें यह समांतर प्रकाश किरण पुंज होते हैं। तो दो समांतर प्रकाश किरण पुंज यह दूर स्थित वस्तुओं से आ रहे हैं। तो दूर स्थित वस्तुओं से आने वाले ये प्रकाश किरणें यहां पर देखिए अब ये क्या करेंगी, यहां पर क्योंकि हमारे पास जो डिफेक्ट हुआ है उस डिफेक्ट के कारण इस लेंस में हाई कन्वर्जिंग पावर आ गया है या उच्च अभिसारी क्षमता आ गई है। अब यह प्रकाश किरणों को क्या करेगा, प्रकाश किरणों को यह रेटिना से पहले
रेटिना से पहले कहीं पर यह अभिसारित कर देगा, एकत्रित कर देगा और वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा। जब वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन रहा है, रेटिना से पहले इसकी इमेज बन जा रही है, तो रेटिना से पहले बनने के कारण अब प्रतिबिंब हमको साफ नहीं दिखाई देगा। तो यहां पर यह दूर से या अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं और यह रेटिना से पहले ही फोकस हो जा रही है, यहां पर फोकस हो जा रही है और यह रेटिना पर फोकस नहीं हो रही है। और यहां पर क्या है, यहां पर निकट स्थित वस्तु है, निकट स्थित वस्तु है और निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। अब इसका निवारण किस प्रकार से करते हैं, यहां पर निवारण यह यहां पर किया जाता है उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस, उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयुक्त किया जाता है इस दोष के निवारण में। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, अलग अलग होता है। तो यहां पर अब उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस के द्वारा इसका निवारण करते हैं। तो अब क्या करते हैं, वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों के मार्ग में हमने अवतल लेंस को रखना है। अब यहां पर देखिए बेटा, यहां पर हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस यहां पर बना लेते हैं जिससे हमको अच्छी प्रकार से ये बातें समझ में आए। अब यहां पर देखिए, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, यहां पर हमने एक अवतल लेंस यहां पर लगा दिया, अवतल लेंस लगा दिया। अब देखिए बेटा, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें या दूर से आने वाली प्रकाश की किरणें, पहले देखिए यह दूर से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं और दूर से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं जब किसी अवतल लेंस पर गिरती हैं तो अवतल लेंस की ये विशेषता होती है कि यह प्रकाश किरणों को क्या करता है, प्रकाश किरणों को यह थोड़ा फैला देता है या अपनी क्षमता के अनुसार यह फैला देता है। तो यह प्रकाश की किरणों को थोड़ा सा फैला दिया, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। फिर इसी प्रकार से दूसरी प्रकाश की किरण जो कि इसके मुख्य अक्ष के समानांतर है, यह प्रकाश किरण भी अपने मार्ग से थोड़ा सा फैल जाएगी और फैल करके और तब यह आई लेंस पर पड़ेगी। अब यहां पर देखिए बेटा, यह आई लेंस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें हैं। अब क्या हुआ, जब इन प्रकाश किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, इन प्रकाश किरणों को हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो यह प्रकाश किरणें यह किसी एक बिंदु पर यहां पर काट रही हैं और यहां पर जहां पर इसका फार पॉइंट था या दूर बिंदु क्योंकि निकट आ गया है, उस दूर बिंदु पर अब यह हमने अनंत वाला जो वस्तु थी, अनंत वाले वस्तु की यहां पर इसको हमने शिफ्ट कर दिया और जब शिफ्ट कर दिया तब आसानी से अब प्रतिबिंब कहां पर बनने लगेगा, अब इसका प्रतिबिंब इस लेंस के द्वारा रेटिना पर आसानी से बनने लगेगा और वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। तो यहां पर अब लेंस के द्वारा जब यह अभिसारित हुआ तो अभिसारित होने के पश्चात यहां पर इमेज अब रेटिना पर बन गया और प्रतिबिंब हमको स्पष्ट दिखाई देगा। निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं और अवतल लेंस का उपयोग करने से फायदा क्या होता है, जो कन्वर्जिंग पावर आई लेंस का अधिक हो गया था, उस कन्वर्जिंग पावर को या अभिसारी क्षमता को हमको कम करना होता है और फोकस दूरी बढ़ाना होता है। तो अवतल लेंस का उपयोग करके उसके कन्वर्जिंग पावर को कम करते हैं और आई लेंस की फोकस दूरी को हम बढ़ा देते हैं जिससे वस्तु का प्रतिबिंब हमको रेटिना पर मिलने लगता है। और दूसरी बात यहां पर है कि
जब हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष में, तो उस दशा में होता क्या है, उस दशा में जो वस्तु दूर है या अनंत पर स्थित वस्तु है, उस अनंत पर स्थित वस्तु के लिए हम क्या करते हैं, जो मायोपिक आई है, उस मायोपिक आई के लिए जो फार पॉइंट है वहां पर सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन करते हैं और तब वस्तुएं उस व्यक्ति को बड़े आसानी से दिखाई देने लगती हैं। अब बात करते हैं दूर दृष्टि दोष की या हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। अब यहां पर देखिए बेटा, हाइपरमेट्रोपिया में होता क्या है। हाइपरमेट्रोपिया में आप देखते हैं कि जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, जो कि 25 सेंटीमीटर है सामान्य नेत्र के लिए, वह दूर शिफ्ट कर जाती है या दूर खिसक जाती है, जिसके कारण इसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो नॉर्मल आई के लिए, सामान्य नेत्र के लिए जो निकट बिंदु था या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी थी, वह शिफ्ट करके दूर चली गई, जिसके कारण इसको हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अब दूर दृष्टि दोष में होता क्या है, दूर दृष्टि दोष में या इससे जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन इसको निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। जैसे अगर कोई बच्चा जो है वो किताब पढ़ना चाहे या अखबार पढ़ना चाहे और वो पढ़ नहीं पा रहा है, लेकिन किताब या अखबार को वह दूर करके अगर पढ़ना चाह रहा है तो बड़े आसानी से वो उसको पढ़ ले रहा है। इसका मतलब है कि किताब या अखबार को वह दूर ले जा रहा है। जब दूर ले जा रहा है तो वस्तुएं उसको दिखाई देने लग रही हैं या अक्षर वो आसानी से पढ़ पा रहा है। जैसे फिर एग्जाम्पल के रूप में देखिए कि यदि कोई बच्चा जो है किताब में लिखे हुए अक्षरों को नहीं पढ़ पा रहा है, लेकिन सड़क पर कितनी गाड़ियां चल रही हैं, विभिन्न प्रकार की गाड़ियां चल रही हैं, उनको वो देख पाता है, या सड़क पर दूर होर्डिंग लगा हुआ है, उस होर्डिंग पर क्या अक्षर लिखे हुए हैं उसको वो पढ़ पाता है, तब ऐसे बच्चे को यहां पर दूर दृष्टि होता है। तो दूर दृष्टि जो है यहां पर क्या होता है, दूर दृष्टि जो है इसकी सामान्य होती है, नॉर्मल होती है। इसका मतलब दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। और निकट दृष्टि क्या होती है, निकट दृष्टि यहां पर दोषपूर्ण होती है। अब फिर देखिए बेटा, इसका कारण क्या है, नेत्र लेंस की अभिसारी क्षमता का कम हो जाना। नेत्र लेंस की अभिसारी क्षमता का कम हो जाना, या जो आई लेंस लगा हुआ है उस आई लेंस का कन्वर्जिंग पावर कम हो जाना। और कन्वर्जिंग पावर कम होने से क्या होगा, कन्वर्जिंग पावर कम होने से फोकस दूरी बढ़ जाएगी। तो अब यहां पर होगा क्या, जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए था वह प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा। तो यहां पर अभिसारी क्षमता कम होना, तो अभिसारी क्षमता कम होने का मतलब है कि यहां पर लेंस किस प्रकार का हो जा रहा है, यहां पर लेंस पतला हो जाएगा। लेंस पतला हो जाएगा और फिर क्या होगा, फोकस दूरी अधिक हो जाएगी। फोकस दूरी यहां पर अधिक हो जाएगी। तो इसके कारण जो है यह डिफेक्ट आता है या इस प्रकार से दोषपूर्ण नेत्र हो जाता है। फिर देखिए अगला है कि नेत्र गोलक का जो आई बॉल है, अगर यह सामान्य नेत्र के लिए इस प्रकार का आई बॉल है, तो अब क्या होगा, अगर दूर दृष्टि दोष से कोई पीड़ित बच्चा या व्यक्ति होगा तो उसके आई बाल का आकार पहले से छोटा हो जाएगा। जब आई बाल का आकार छोटा हो जाएगा तो प्रतिबिंब जो पहले रेटिना पर बनता था वो रेटिना पर न बन करके अब यह क्या करेगा, अब यह रेटिना के पीछे कहीं पर बनना शुरू हो जाएगा। और जब रेटिना पर पीछे बनना शुरू हो जाएगा तो इसके कारण वस्तुएं हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि अब वस्तुएं स्पष्ट तब दिखाई देती हैं जब कोई भी प्रतिबिंब व्यक्ति के रेटिना पर बनता है। अब चित्रों के माध्यम से यहां पर हम लोग समझेंगे कि दूर दृष्टि दोष में होता क्या है और दूर दृष्टि दोष का निवारण किस प्रकार से करते हैं। तो यहां पर देखिए बेटा, यह मानव नेत्र है और मानव नेत्र में अब यहां पर अगर हम नॉर्मल, हमने कहा कि स्वस्थ नेत्र है तो इसके लिए
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होगी, यहां पर 25 सेंटीमीटर के बराबर होगी। तो यहां पर यह नॉर्मल आई के लिए एक बिंदु n हमने लिया है। अगर किसी वस्तु को यहां पर रखते हैं तो यहां पर रखने पर क्या होगा, यहां से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वह प्रकाश की किरणें इस लेंस से अपवर्तित हो रही हैं और लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात अब क्या कर रही हैं, जो इमेज बनेगा वह इमेज कहां पर बनेगा, यह इमेज यहां पर रेटिना के पीछे, यहां पर रेटिना के पीछे इसका प्रतिबिंब बनेगा। जब अपवर्तन होगा तो यह प्रतिबिंब यहां पर आई पर बन रहा है। तो देखिए यहां पर अपवर्तन के पश्चात यह प्रतिबिंब यहां आई पर बन रहा है, इस रेटिना पर यह प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। अब देखिए बेटा ये हो क्यों रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि यहां पर जो लेंस है यह लेंस हो गया पतला, यह लेंस हो गया पतला, या इसकी फोकस दूरी क्या हो गई, इसकी फोकस दूरी अधिक हो गई, जिसके कारण अब प्रतिबिंब यहां पर आई पर बन रहा है रेटिना के पीछे। अब देखिए यदि यही व्यक्ति अब क्या करे, यहां पर इसको कहते हैं हाइपोमेट्रोपिक आई, तो हाइपरमेट्रोपिक आई अगर है या दूर दृष्टि से पीड़ित नेत्र अगर है तो इसमें हमने क्या करना है, हमने अब यहां पर जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जिसको हमने कहा कि ये 25 सेंटीमीटर है, यह 25 सेंटीमीटर ना हो करके कोई अन्य बिंदु यहां पर n डैश हो जाएगा। तो यहां पर यह दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति हेतु यहां पर हो गया निकट बिंदु। इसका मतलब इसका निकट बिंदु यह क्या कर रहा है, निकट बिंदु यहां पर शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, और शिफ्ट करके दूर जा रहा है। तो यदि अब यहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें होंगी तो यहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें यह कार्निया से होते हुए लेंस पर या आई लेंस पर गिरती हैं और आई लेंस से फिर अपवर्तित होती हैं, और आई लेंस से जब अपवर्तित होती हैं तो अपवर्तित होने के पश्चात इनका प्रतिबिंब यहां रेटिना पर बनने लगता है और व्यक्ति आसानी से वस्तुओं को देख पाता है। लेकिन उसके लिए क्या करना है, उसके लिए किताब को या न्यूज़पेपर को अपनी आंखों से दूर करना होता है, तभी जाकर के हम अक्षरों को पढ़ पाते हैं। अब इसके निवारण के लिए क्या करना होगा, इसके निवारण के लिए हमने यहां पर उचित फोकस दूरी का हमको लेना होगा उत्तल लेंस। उचित फोकस दूरी का यहां पर उत्तल लेंस लेना होगा, और यह उचित फोकस दूरी कहने का मतलब है कि यहां पर जो व्यक्ति हैं व्यक्तियों के अनुसार अलग अलग होगा। क्यों, क्योंकि जो ये शिफ्टिंग हो रही है सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वह शिफ्ट कर रहा है, वह व्यक्ति के अनुसार अलग अलग होता है। तब क्या करेंगे, इन प्रकाश किरणों के मार्ग में हमने क्या करना है, हमने एक वहां पर लेंस लगा देना है और वह उत्तल लेंस होगा। तो उत्तल लेंस लगा करके और तब जाकर के इसको हम बड़े आसानी से इस दोष को दूर कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए बेटा कैसे इसका करेक्शन किया जाएगा। हमने कहा कि यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस का या उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है और यह n बिंदु सामान्य नेत्र के लिए यह न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, या जिसको नियर पॉइंट या इसको निकट बिंदु कहते हैं। तो निकट बिंदु पर ही वस्तु रखी गई है। अब इससे चलने वाली जो प्रकाश की किरण है वह सबसे पहले
यहां पर जो लेंस हमने लगाया उस पर यह अपवर्तित होगी। अब जब अपवर्तित होगी तो यहां पर अब देखेंगे कि यह प्रकाश की किरण, क्योंकि इसमें कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी है और वह उचित फोकस दूरी का होना चाहिए, तभी कितना कन्वर्जन करना है ये जो है जब उचित फोकस दूरी निकालेंगे तभी पता चलेगा। तो यहां पर अब यह कन्वर्ज कर गई, लाइट थोड़ा सा अपने मार्ग से यह मुड़ गई, अक्ष की तरफ मुड़ गई। यहां पर दूसरी प्रकाश की किरण जो हमने लेंस लगाया वहां पर जा रही है, यह भी यहां से थोड़ा सा मुड़ गई, कन्वर्ज हो गई और इस आई लेंस पर पड़ी। अब देखिए बेटा, इन प्रकाश किरणों को जब हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, इसी प्रकार से इस प्रकाश की किरण को जब पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो पीछे की तरफ बढ़ाने पर जहां पर व्यक्ति का, पीड़ित व्यक्ति का यन डैश या इसके लिए निकट बिंदु है, इस निकट बिंदु पर वस्तु हो जाती है। जो वस्तु यहां पर रखी हुई थी यन पर, वह शिफ्ट होकर के कहां पर आ गई, यन डैश पर आ गई। अब इसका जो प्रतिबिंब है वह प्रतिबिंब यहां रेटिना पर बनने लगेगा और रेटिना पर जब प्रतिबिंब बनने लगेगा तब वस्तुएं हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगी। तो उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस यहां पर उपयोग करते हैं और उसके कारण अब प्रतिबिंब इस रेटिना पर बनने लगता है और जब रेटिना पर प्रतिबिंब बनने लगेगा तो प्रतिबिंब हमको साफ और स्पष्ट दिखाई देगा। अब बात करते हैं कि जरा दृष्टि दोष क्या है या प्रेस बायोपिया क्या है। तो यहां पर देखिए बेटा, प्रेस बायोपिया क्या है, यह वृद्धावस्था का दूर दृष्टि दोष है। अब दूर दृष्टि दोष किसका है, ये ओल्ड एज का है। ये आपको ध्यान रखना है कि ओल्ड एज में जो है ये प्रेस बायोपिया होता है और ये ओल्ड एज का यहां पर हाइपरमेट्रोपिया है या दूर दृष्टि दोष है। अब यहां पर क्या होता है, सबसे पहला कारण यह है कि पक्षमाभी पेशियां या जो सिलेरी मसल्स हैं वो सिलेरी मसल्स जो है वो कमजोर हो जाती हैं या सही ढंग से काम नहीं करती हैं। तो ये पहली बात हो गई, क्योंकि उम्र के साथ जो भी हमारे अंग हैं वो धीरे 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 जो है वो शिथिल होते जाते हैं, तो वो सही ढंग से काम नहीं करती हैं। फिर यहां पर जो नेत्र लेंस में आपको बताया था कि नेत्र लेंस जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, वो जो है लचीलापन होता है और वो लचीलापन अपना खत्म कर ले, लचीलापन उसमें समाप्त हो जाए और यह क्या हो जाए, यह रिजिड हो जाए। यह रिजिड अगर हो जाए तो इसका मतलब है कि स्थिर हो जाएगा एक जगह, अपनी फोकस दूरी को वो परिवर्तित नहीं कर पाएगा। तो जब फोकस दूरी को वो परिवर्तित नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब है कि उसमें जो पावर ऑफ अकोमोडेशन था या समंजन की जो क्षमता थी, वो समंजन की क्षमता जो है वो धीरे धीरे जो है वो कमजोर होती जाएगी। तो यहां पर यदि कोई व्यक्ति अपनी समंजन क्षमता में कमी के कारण, जो पावर ऑफ अकोमोडेशन था उसमें कमी के कारण नजदीक स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाता है, तो इसे ही हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं या प्रेस बायोपिया कहते हैं। इसका भी निवारण उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है। जैसे हाइपरमेट्रोपिया में आपको बताया उसी प्रकार से यहां पर भी प्रक्रिया की जाती है। लेकिन अब देखिए बेटा, कुछ वृद्धजन ऐसे भी होते हैं, कुछ वृद्धजन ऐसे भी होते हैं वृद्धजन की इनमें यहां पर निकट दृष्टि दोष और प्लस यहां पर दूर दृष्टि दोष, यह दोनों प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है। तो कुछ वृद्धजन ऐसे भी आपको मिलेंगे जिनमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों में अब वो जो क्षमता थी वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को देखने की या नजदीक के वस्तुओं को देखने थी, कि वह प्रभावित हो जाएगी। तो अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर इसका निवारण किस प्रकार से करेंगे, यहां पर अब द्विफोकसी या बाईफोकल यहां पर लेंस का प्रयोग करेंगे। ऐसा लेंस प्रयोग करेंगे कि जिसमें अवतल लेंस भी हो,
अवतल लेंस भी हो और साथ ही साथ इसमें उत्तल लेंस भी हो। तो अब यहां पर जो ग्लास होगा इस तरह के नेत्र के लिए, तो यहां पर उस ग्लास में होगा क्या, यहां पर जो नीचे वाला हिस्सा होगा, इस नीचे वाले हिस्से में यहां पर उत्तल लेंस लगेगा और जो ऊपर वाला हिस्सा है इसमें यहां पर अवतल लेंस लगेगा और इसको लगा करके इस तरह से बाईफोकल लेंस लगा करके हम इस दोष का निवारण कर सकते हैं। अब निकट दृष्टि दोष से संबंधित एक आंकिक प्रश्न पर विचार करते हैं और देखते हैं कि इसके आंकिक प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष में आपने क्या देखा, निकट दृष्टि दोष में आपने देखा कि यहां पर जो इसकी निकट दृष्टि है, यह निकट दृष्टि क्या है इसकी, यहां पर निकट दृष्टि सामान्य है और यहां पर इसकी दूर दृष्टि यह क्या है, यह असामान्य है, असामान्य है या यह दोषपूर्ण है। तो अब ये देखिए बेटा, यहां पर फिगर को भी आपको याद रखना है कि कैसे फिगर बनता है। यदि हम कोई निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति लेते हैं और देखते हैं कि इसके नेत्र पर किस प्रकार की इमेज बनती है, तो यहां पर अब देखिए अनंत से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें जब इस नेत्र लेंस से टकराती हैं तो ये रेटिना के पहले ही कहीं पर फोकस हो जाती हैं। तो यहां पर अब इसका इमेज रेटिना से पहले बन रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित अगर कोई व्यक्ति है तो एक निश्चित दूरी तक रखी हुई वस्तु को देख पाता है और दूर स्थित वस्तुओं को वह देख नहीं पाता है। तो यहां पर अब शिफ्ट क्या हो रहा है, यहां पर शिफ्ट हो रहा है इसका जो दूर बिंदु है, यह दूर बिंदु इसका शिफ्ट हो रहा है और यहां पर अगर मान लें कि यफ इसका जो है यह दूर बिंदु है, यफ दूर बिंदु है, तो इससे चलने वाली प्रकाश की किरणें जब इस लेंस पर गिरती हैं, देखिए यफ से चलने वाली प्रकाश की किरणें इस नेत्र लेंस पर गिरती हैं तो अपवर्तन के पश्चात अब इनकी इमेज कहां पर बनने लगती है, इनकी इमेज यहां पर रेटिना पर बनने लगती है। तो इसका मतलब है कि वस्तु अगर कोई अनंत पर रखी हुई है तो अनंत पर रखी हुई वस्तु को सबसे पहले हमको उचित फोकस दूरी वाले यहां पर अवतल लेंस का प्रयोग करके उसके इमेज को हमको कहां पर ले आना है, यहां पर जो उसका दूर बिंदु है उस दूर बिंदु पर ले आना है, तभी उसको वस्तुएं दिखाई देंगी। तो यहां पर होगा क्या, यहां पर u इनफाइनाइट होगा, वस्तु हमेशा अनंत पर, क्योंकि वस्तु दूर है और जो बंदा है, जो व्यक्ति है, जो बालक है, वह एक निश्चित दूरी तक ही देख पाता है। वहीं पर इमेज अगर बनेगी पहली बार यहां लेंस लगाने के पश्चात, तभी वह देख पाएगा या उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन पाएगा। तो यहां पर भी जो है यह पीड़ित व्यक्ति हेतु दूर बिंदु है और ये प्रश्न में दिया रहता है कि कितनी दूरी तक देख सकता है, उससे और दूर नहीं दे सकता। जैसे 20 मीटर दूरी तक देख सकता है या 50 मीटर दूरी तक देख सकता है और उससे दूर नहीं देख सकता, ये ऐसा दिया रहेगा। फिर यहां पर यह फोकस दूरी है और लेंस सूत्र का यहां पर प्रयोग करेंगे, जो यहां पर लेंस सूत्र है इसी लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे और लेंस सूत्र क्या है, 1/f बराबर है 1/v माइनस 1/u के। अब फिर देखिए बेटा, यहां पर हमने लेंस रखा हुआ है, यह निवारण करने वाला लेंस है जिससे हम निवारण कर रहे हैं और हमारी वस्तु भी लेंस से बाईं ओर है, लेंस से बाईं ओर है और प्रतिबिंब भी किधर है, प्रतिबिंब भी यहां पर
बाईं ओर है। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि यहां पर u और v यह दोनों क्या होंगे, यह दोनों निगेटिव होंगे, यह दोनों जो है ऋणात्मक होंगे। इस बात को भी यहां पर आपको ध्यान में रखना है। अब प्रश्न देखते हैं। कह रहा है एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 10 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इसका मतलब है कि इसके लिए v का मान कितना है, इसके लिए v का मान यहां पर 10 मीटर दिया गया है और यह v इज इक्वल टू यहां पर -10 मीटर है। और u क्या है, u या प्रतिबिंब के बाद वस्तु हुई तो यहां पर वस्तु की दूरी यहां पर इनफाइनाइट होती है, अनंत पर रखी हुई वस्तु। अब यहां पर आप रख दीजिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। दिस इंप्लाइज दैट 1/f बराबर हो गया 1/, और यहां पर देखिए ये अब फोकस, यहां पर जो v है वो क्या है, -10 है, तो यहां पर चिन्हों सहित -10, फिर यहां पर -1 और इनफाइनाइट, यहां पर इनफाइनाइट दूरी पर रखा हुआ है। तो ये मान क्या हो जाएगा, ये मान जो है शून्य हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 1/f बराबर हो गया -1/10। दिस इंप्लाइज दैट f इज इक्वल टू, यहां पर तिर्यक गुणा कर दीजिए, f इज इक्वल टू हो गया 10 मीटर। तो फोकस दूरी यहां पर कितनी हो गई, फोकस दूरी यहां पर 10 मीटर के बराबर हो गई। तो 10 मीटर के जब बराबर फोकस दूरी हो गई तो अब यहां पर पूछ रहा है कि अनंत पर स्थित किसी वस्तु को, देखिए अनंत पर रखी किसी वस्तु को देखने के लिए किस फोकस दूरी व क्षमता का लेंस प्रयोग करेंगे। तो फोकस दूरी यहां पर मिल गई कि फोकस दूरी हमारी कितना है, यह 10 मीटर के, -10 मीटर आया। तो यहां पर माइनस साइन क्या प्रदर्शित कर रहा है, यह माइनस साइन प्रदर्शित कर रहा है कि जो लेंस उपयोग किया जाएगा यह लेंस कैसा होगा, अवतल लेंस होगा। फिर देखिए बेटा यहां पर हमने पावर निकालना है कि क्षमता क्या होगी, तो P इज इक्वल टू होता है 1/f, अगर मीटर में दिया गया है। तो अब P इज इक्वल टू हो गया 1/, और यहां मीटर में तो ये हो गया -10 और मीटर, -10 मीटर। अब यह देखिए बेटा P इज इक्वल टू हो गया, अब यहां पर ये हो गया -1/10 बराबर हो गया 0.1, और क्षमता इसकी क्या होती है, यहां पर लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वह किसमें होता है, डायोप्टर में होता है। तो ये डायोप्टर में आपने निकाल दिया 0.1 डायोप्टर। दूर दृष्टि दोष से संबंधित जो आंकिक प्रश्न होते हैं उनको कैसे हल किया जाता है, और यहां पर सबसे पहले देखिए कि दूर दृष्टि दोष में होता क्या है, दूर की वस्तुएं हमको स्पष्ट दिखाई देती हैं। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं हमको स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन एक निश्चित दूरी से अधिक दूरी पर रखी हुई वस्तुएं हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो यहां पर होता क्या है, यहां पर स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर, अगर इस पर कोई वस्तु रखी गई है तो इसका प्रतिबिंब यहां पर रेटिना के पीछे बनता है, और रेटिना के पीछे बनने के कारण यहां पर अब हमको वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो यह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, अब यहां पर यह क्या है, यह वस्तु की दूरी है, यह वस्तु की दूरी है। अब यहां पर क्या करते हैं, यहां पर हमको लेंस लगा करके, उचित फोकस दूरी का लेंस लगा करके यहां पर क्या करना है, इस जो नॉर्मल आई है, सामान्य नेत्र के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है उसको हमने शिफ्ट करना है, कहां पर, n डैश पर शिफ्ट करना है। इस n डैश पर जब शिफ्ट करेंगे तो वह दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होगी, क्योंकि यहां पर नॉर्मल नेत्र के लिए जो दूरी है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, वह शिफ्ट होकर के n डैश पर आ रही है। तो यहां पर जब प्रतिबिंब बनेगा तब उसको यहां पर अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा, क्योंकि प्रतिबिंब अब रेटिना पर बनने लगेगा। तो यहां पर u क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर है, लेकिन अब यहां पर
हाइपोमेट्रोपिक आई के लिए यहां पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होगी और उसको ध्यान में रख करके हमने प्रश्न को लगाना है। और फिर यहां पर आप देखेंगे कि जो वस्तु है और जो प्रतिबिंब है, यहां पर हमने वस्तु रखा हुआ है और यहां पर प्रतिबिंब बन रहा है। दोनों लेंस की बाईं ओर है, दोनों लेंस की बाईं ओर है, इसलिए u भी ऋणात्मक होगा और v भी यहां पर ऋणात्मक होगा। तो u और v दोनों ऋणात्मक होंगे और उचित चिन्हों द्वारा मान रख करके इसके पश्चात हम यहां पर ज्ञात कर लेंगे कि क्या फोकस दूरी होगी। अब यहां पर देखिए बेटा, जैसे इस प्रश्न में दिया गया है, कह रहा है कि एक दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है कि अब यहां पर देखिए, कह रहा है यदि वह 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को पढ़ना चाहता है, तो इसका मतलब है कि यहां पर इसके लिए u बराबर है -25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर। और जो दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है उसका निकट बिंदु कहां पर शिफ्ट कर गया है, 150 सेंटीमीटर पर। तो v इज इक्वल टू -150 सेंटीमीटर, -150 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको निकालना है फोकस दूरी f कितने के बराबर होगी। तो यहां पर देखिए 1/f बराबर होता है 1/v -1/u के, और यह बराबर हो गया 1/ और -150, -150, फिर यहां पर -1/, और -25 सेंटीमीटर। तो ये रख दिया। अब ये बराबर हो गया -1/150, फिर यहां पर देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो गया, प्लस यहां पर हो गया 25। अब देखिए बेटा, यहां पर 150 हमने एलसीएम ले लिया, तो अब यहां पर 150 से सबसे पहले भाग दीजिए एक बार, यहां पर हो गया -1 और यहां पर प्लस, प्लस यहां पर देखिए 25 छक्का 150 और यहां पर हो गया +6। अब यहां पर 1/f बराबर हो गया, यहां पर ये -1 है और ये +6 है, यहां पर हो गया 5/150। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, ये हो गया 5f, 5f, यह बराबर हो गया यहां पर 1 गुणे 150, या f बराबर हो गया 150/5। अब यह बराबर हो गया +30 सेंटीमीटर। तो यहां पर फोकस दूरी f कितनी मिली, फोकस दूरी f यहां पर +30 सेंटीमीटर के बराबर मिल गई। तो ये जब 30 सेंटीमीटर के बराबर मिल गई, तो ये बता रहा है कैलकुलेशन ही कि यहां पर किस लेंस का उपयोग करेंगे, यहां पर उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा। तो कह रहा है कि उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना होगा, तो उसे 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का यहां पर जब उत्तल लेंस प्रयोग करेगा तो उसके दोष का निवारण हो जाएगा।